नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रोचक और रोमांचक एपिसोड में। आज हम आपको ले चलेंगे थार के रेगिस्तान में, जहां एक ऐसे युद्ध का किस्सा लिखा गया जो भारत के इतिहास में अमर हो गया। ये है लोंगेवाला का युद्ध, जिसमें सिर्फ 120 भारतीय जवानों ने अपनी सूझबूझ, वीरता और देशभक्ति के बल पर 2000 से 3000 पाकिस्तानी फौजियों और 30 से 40 टैंकों का सामना किया। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस कहानी में है बहादुरी, रणनीति और भारत माता के सही वीरों का जुनून। चलिए पहले समझते हैं कि यह युद्ध क्यों और कैसे हुआ। 4 दिसंबर 1971 भारत पाक युद्ध का प्रारंभ हुआ। पाकिस्तान का इरादा था भारत के राजस्थान के लोंगेवाला पोस्ट पर कब्जा करना और आगे बढ़ते हुए जैसलमेर को अपने कब्जे में लेना। लेकिन उनका सामना हुआ मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी और उनकी 120 जवानों की कंपनी से। मेजर चंदपुरी के पास था सिर्फ एक छोटी इन्फेंट्री कंपनी, कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज और एक जोंगा माउंटेड एम 40 रिकॉयलाइज राइफल। पाकिस्तानी फौज ने बिना किसी टेरेन की जानकारी लिए, बिना रिकॉन्सेसेंस किए, एक राजपट को चुनकर रात के अंधेरे में यह युद्ध शुरू किया। उनके पास था 30 से 40 टैंक और इन्फेंट्री का एक बड़ा बल। लेकिन मेजर चंदपुरी और उनके जवानों ने रिट्रीट करने से मना कर दिया और कहा, यहां से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। 1971 का यह युद्ध केवल पश्चिमी मोर्चे तक सीमित नहीं था। इसका असली मूल ईस्ट पाकिस्तान का संघर्ष था, जहां मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना के योगदान से बांग्लादेश का जन्म हुआ। याह्या खान और पाकिस्तान की सरकार ने ईस्ट पाकिस्तान में अत्याचार और अत्यधिक बल प्रयोग किया, जिसकी वजह से लाखों शरणार्थी भारत आ रहे थे। तब भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सम मानेकशॉ से अप्रैल 1771 में पूछा था कि क्या युद्ध तभी शुरू किया जा सकता है। सम मानेकशॉ ने स्पष्ट कहा था कि भारत तभी युद्ध करेगा जब सारे मोर्चों पर तैयारी पूरी होगी। मानसून के बाद, जब भारत के पास पूरी लॉजिस्टिकल और स्ट्रैटेजिक तैयारी हो। यह प्रज्ञाशील निर्णय भारत की विजय के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। रात के अंधेरे में पाकिस्तानी टैंक और इन्फेंट्री लोंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन सैंड ड्यून्स पर एक अच्छी डिफेंसिव पोजीशन ले चुकी भारतीय फौज ने उन्हें रोक दिया। भारतीय जवानों ने बारबेड वायर लगाकर उन्हें यह समझाया कि यहां माइन है। इस छल के कारण पाकिस्तान की फौज 2 घंटे तक रुक गई। जब उन्होंने माइन के होने का पता लगाया, तब तक भारतीय जवानों ने अपना डिफेंस और मजबूत कर लिया था। इस ऑपरेशन का नेतृत्व ब्रिगेडियर तारिक मीर और 18वीं डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल एम. एच. अंसारी कर रहे थे। उन्होंने बिना टेरेन का एनालिसिस किए टैंक और इन्फेंट्री के साथ यह मिशन लॉन्च किया था, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजिक गलतियों की वजह से यह अभियान फेल हो गया। रूट रिकॉन्सेसेंस की कमी और सैंड ड्यून्स के टेरेन का असर समझने में उनकी असफलता ने उनके टैंकों और ट्रूप्स को मजबूर कर दिया। पाकिस्तानी टैंक रेगिस्तान की मिट्टी में फंस गए। भारत के जवानों ने उन्हें उनकी ही कमजोरियों का शिकार बना दिया। मेजर चंदपुरी के आदेश पर एम 40 रिकॉयलाइज राइफल से पाकिस्तानी टैंकों पर हमला किया गया। इस बेहतरीन डिफेंस ने रात भर पाकिस्तानी फौज को रोक कर रखा। अगली सुबह भारतीय एयरफोर्स एक्शन में आई। हॉकर्स हंटर और HAL मारूट्स ने पाकिस्तानी टैंकों और इन्फेंट्री पर आकाश से आग बरसा दी। आसमान से गिरती रॉकेट्स और गोलियों के सामने पाकिस्तान की फौज के पास कोई जवाब नहीं था। भारतीय जेट्स ने उनके टैंकों को तोड़ दिया और उन्हें मजबूर किया वापसी करने के लिए। भारतीय एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन डोनाल्ड मेलविन कॉन्क्वेस्ट और मेजर आत्मा सिंह ने फॉरवर्ड एयर कंट्रोल का प्रबल योगदान दिया, जिन्होंने IAF के फाइटर प्लेन्स को एक्यूरेट टारगेट्स पर गाइड किया। ये युद्ध भारत के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी। पाकिस्तान ने 36 टैंक खोए, 100 से ज्यादा वाहन तबाह हो गए और उनके हजारों सैनिक मारे गए या भाग गए। और वह 120 भारतीय जवान। उन्होंने देश के लिए एक अमर मिसाल छोड़ दी। लोंगेवाला का युद्ध भारत के इतिहास का एक अमर पृष्ठ बन गया। दोस्तों, यह था लोंगेवाला का युद्ध, एक मिसाल बहादुरी और रणनीति की जो दुनिया भर में मानी जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि लोंगेवाला की जीत के बाद क्या हुआ। भारत माता की जय दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और रोचक किस्से के साथ। जय हिंद।